मैं विकास तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य पर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है लाइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी में एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इससे। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। इसमें हम लोग आज पहला टॉपिक लेने वाले हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बेटा, ध्यान से डेफिनेशन सुनना, आई टकराई और चली गई। क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आई टकराई और चली गई। ये आई थी, टकरा गई और चली गई। जो आ रही है उसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया बेटा? इंसिडेंट रे। जो गई उसको हमने क्या बोल दिया? रिफ्लेक्टेड रे। जिससे टकराई वो कौन सी सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तुमने कहा ठीक, यहां से एक नॉर्मल डाल दो। ठीक, ये क्या होता है बेटा? नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब इसके साथ में क्या बन रहा है? 90 डिग्री। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, आर क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेसिक चल रहा है बेटा, ये आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ रखा है। क्या हुआ जब एक लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इंसिडेंट रे जो आ रही है, रिफ्लेक्टिंग रे जो टकराने के बाद जा रही है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, रूल या बात करूं लो, तो लो ऑफ रिफ्लेक्शन में दो पढ़े थे हम लोगों ने। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तुमने कहा ठीक। और दूसरा रूल पढ़ा था हम लोगों ने कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। तुमने कहा ठीक सर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब या तो एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। सर एक्स वाई जेड क्या होता है? कमरे का एक कोना पकड़ो जो ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है, जो इस साइड ऊपर को जा रहा है वो क्या है? वाई। जो इधर आ रहा है वो क्या है तुम्हारा? एक्स। और जो उस साइड जा रहा है, कमरे के ये वाली साइड में जा रहा है, वो क्या हो गया तुम्हारा? जेड। तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा बेटा? ये वाई था, ये एक्स, तो ये एक्स वाई प्लेन। उधर वो जेड और ये वाई, तो ये वाई जेड प्लेन। इधर ये जेड और ये एक्स, तो ये जेड एक्स प्लेन। भाई इस तरीके से ये कमरे का कोना तुम्हारा, ये वाई, ये एक्स और ये जेड, तो मतलब ये एक ही प्लेन में होंगे। या तो ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, या वाई जेड प्लेन में, या जेड एक्स प्लेन में। बात समझ में आई बच्चा? कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक, चले आगे। ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जहां से चैप्टर चालू है, वो है स्फेरिकल मिरर।
है क्या समझाते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा, एक कांच का गोला लो या एक कांच का स्फेयर लो, इसको कहीं से भी काट लो, मैंने यहां से काट लिया, काटने के बाद इसको अलग करो और एक साइड पॉलिश कर दो, ये सिल्वर पॉलिश। ठीक, ये क्या हो गया तुम्हारा, एक बार इधर पॉलिश कर दो। दो तरह के मिरर होते हैं बेटा, टू टाइप्स, इधर ही लिख लो, टू टाइप्स। पहला कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव कौन सा होता है, कॉन्वेक्स बहुत कौन सा होता है, एक बार समझाता हूं, जिंदगी में दोबारा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से सुनना बेटा, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, मतलब जिसका गुफा मतलब जिसका धसा हुआ पार्ट, जिसका धसा हुआ पार्ट एज अ रिफ्लेक्टर काम करे, जिसका धसा हुआ पार्ट एज अ रिफ्लेक्टर काम करे, वो कौन सा मिरर कहलाता है बेटा, कॉनकेव मिरर। तुमने कहा ठीक। और कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा, जिसका बल्क्ड पार्ट, जिसका बल्क पार्ट मतलब जिसका उभरा हुआ पार्ट एज अ रिफ्लेक्टर काम करे, जिसका उभरा हुआ पार्ट, जिसका उभरा, हिंदी की राइटिंग में बहुत गंदी है, जिसका उभरा हुआ पार्ट एज अ रिफ्लेक्टर काम करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स। भाई कोई दिक्कत, इसके बाद जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आने वाली इसको समझने में। ये कॉनकेव और वो कॉन्वेक्स। ध्यान से देखो यार, तुम भी यहां से देखना, अगर ये एक स्फेयर है तो ये धसा हुआ पार्ट, मतलब मैं अगर इसमें अपना थोबड़ा देख पा रहा हूं, अपना फेस देख पा रहा हूं धसे हुए पार्ट में, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव, धसा हुआ पार्ट या केव पार्ट एज अ रिफ्लेक्टर काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉनकेव। और अगर उभरे हुए पार्ट में, अगर ये उभरे हुए पार्ट में मैं अपनी शक्ल देख पा रहा हूं, तो वो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, विचार किया जाएगा, आपसे विमर्श किया जाएगा। फिर चलो टीप लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आओ बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं वो नॉमेनक्लेचर के बारे में। मतलब कि हम लोगों ने बोला कि भाई दो मिरर होते हैं, एक होता है तुम्हारा कॉनकेव और एक तुम्हारा होता है कॉन्वेक्स। अब इसके बारे में और भी चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला ध्यान से सुनना बेटा, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये मिरर जिस स्फेयर या गोले का पार्ट है उसका सेंटर, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनना, ये मिरर जिस स्फेयर या गोले का पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुमने कहा ठीक सर, ठीक। दूसरी बार दोबारा से सुनना, ये मिरर जिस स्फेयर का या जिस गोले का पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। दूसरा, ये मिरर जिस गोले का पार्ट है उसकी रेडियस, उसकी रेडियस क्या कहलाती है बेटा, रेडियस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुमने कहा ठीक। ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उसकी रेडियस क्या कहला रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक। आगे चलो, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होगा बेटा, वो क्या कहलाता है आप लोगों का, पोल। क्या कहलाता है बेटा, पोल। सेंटर पॉइंट थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है,
ठीक, ये क्या कहलाता है तुम्हारा पोल। तुमने कहा ठीक। अब साइज ऑफ द मिरर, साइज कैसे पता करें, ये आखिरी पॉइंट है, इस आखिरी पॉइंट को यहां से मिला दो, तो ये क्या कहलाता है तुम्हारा अपर्चर। क्या कहलाता है बेटा, अपर्चर। साइज ऑफ द मिरर क्या कहलाता है, अपर्चर। दोबारा देख लो, ये आखिरी पॉइंट, इस पॉइंट को इससे मिला लो, ये क्या कहलाता है तुम्हारा बेटा, अपर्चर। क्या कहलाता है, अपर्चर। तुमने कहा ठीक सर। आगे ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, प्रिंसिपल एक्सिस। चले आगे, टीप लो, एक बार दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पोल क्या हो गया, सेंटर ऑफ दी, या यहीं से चालू करते हैं, जिस गोले का ये पार्ट है उसका सेंटर, जिस गोले का ये मिरर पार्ट है या जिस स्फेयर का ये मिरर पार्ट है उसका सेंटर क्या कहला रहा है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसकी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर का मिड पॉइंट, पोल। मिरर का साइज, अपर्चर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, चलो इसको टिपो, फिर आगे चलते हैं फटाफट। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। तो आओ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा, पहले डायग्राम बना देता हूं, ध्यान से देखना डायग्राम को। ये तो हमारा हो गया कॉनकेव और ये हमारा हो गया यहाँ पे कॉन्वेक्स। भाई आप कॉनकेव कॉन्वेक्स तो तुम्हें पहचानना आ ही गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये तुम्हारा पोल, जब रे पैरेलल एक्सिस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस। ये तो हो गया हमारे लिए सत्य कॉनकेव के लिए। क्या बोला मैंने बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तुमने कहा ठीक। अब ये तो क्या है, ये तो क्या करता है, रे को इकट्ठा करता है, इसीलिए अपन इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक बेटा। और ये रे को क्या करता है, फैलाता है। तो इसमें भी वही पैरेलल आएगी, ये इसका पोल, ये पैरेलल आई। तो पैरेलल आने के बाद में रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से गुजर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लग रहा है बेटा, इसमें लग रहा है मिल रही है, पर क्या एक्चुअल में मिल रही है? तुमने बोला नहीं सर, ठीक है। ये तो क्या हुआ, इसने तो फैला दी। ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या तो जिस पॉइंट पर मिल रही है या जहां पर मिलती हुई लग रही है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तुमने कहा ठीक सर। अब यहां पे रियल में मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फोकस होता है ये कौन सा टाइप होता है बेटा, रियल फोकस होता है, ठीक है। और यहां पर एक्चुअल में नहीं मिल रही, हमें लग रहा है कि मिल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, वर्चुअल फोकस। डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अ पॉइंट where parallel beam of light
मीट और appears to meet या seems to meet, जो भी लिखना चाहो, appears to meet after reflection is known as प्रिंसिपल फोकस। तुमने कहा ठीक। क्या लिखवाया मैंने लाइन बेटा? अ पॉइंट वेयर पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। भाई पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिली, ये पैरेलल किसके आई? हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल आने के बाद जिस पॉइंट पर मिली उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला? फोकस। या मिलती हुई लगी उसको हम लोगों ने क्या बोला? फोकस। अब यहां एक्चुअली मीट नहीं हो रही, यहां पे हमें लग रहा है कि पीछे जाके कहीं मिल रही होगी, तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया वर्चुअल फोकस। और यहां पे एक्चुअल मीट हो रही है तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? रियल फोकस। अरे कोई दिक्कत परेशानी समस्या? एक पॉइंट और देख लो, मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, यहां पे उस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा मैं। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। अभी सिर्फ याद रख लो, दोबारा डिस्कस करेंगे। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। अरे भाई कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना बच्चा, ठीक है? भाई बात समझ में आई नहीं आई तो ठीक है, फिर इसको ले लो स्क्रीनशॉट। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखना इमेज। इमेज क्या होती है बेटा? जहां पे दो रे मिल रही हो या जहां पे दो रे मिलती हुई लग रही हो, वही पॉइंट क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। सर वो तो फोकस कहलाता है। फोकस के लिए पैरेलल बीम आना जरूरी है, इमेज बनने के लिए पैरेलल बीम आना जरूरी नहीं है। अब जो पहला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी रेज चाहिए? तो 2 रेज आर नीड फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक, अब दो तरह की इमेज बनती है। अभी मैंने बोला या तो एक्चुअली मिल रही हो या ऐसा लग रहा हो कि मिल रही है। तो दो तरह की इमेज होगी, एक होती है रियल इमेज और एक तुम्हारी होती है बेटा वर्चुअल इमेज। ठीक है बेटा? रियल इमेज when light rays actually meet after reflection। ठीक, और वर्चुअल क्या होगी बेटा? वैन कब बनेगी है? वैन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट या सीम्स टू मीट। मिलती हुई लग रही है पर मिल नहीं रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इधर रिफ्लेक्शन लिखा हुआ बेटा। चले आगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इनको पर्दे पे ऑब्टेन किया जा सकता है, कैन ऑब्टेन ऑन
स्क्रीन, मतलब इनको हम लोग स्क्रीन पर ले सकते हैं। ठीक, इसको नहीं किया जा सकता। कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। कोई दिक्कत बेटा? जो तुम्हारी रियल इमेज होती है, रियल इमेज होती है वो कैसी होती है बेटा? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनती है। तुम्हारा मुंह सर की तरफ, सॉरी तुम्हारा मुंह पैर की तरफ, और जो पैर वो तुम्हारे मुंह की तरफ। ठीक, ये कैसी बनती है बेटा? इरेक्ट बनती है, मतलब जैसे हो तुम वैसे ही दिखाई देगा। लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब बायां का दायां और दायां का बायां दिखेगा। सर क्या बोल रहे हो? राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखेगा बेटा। ठीक, वो उसको क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ। चले आगे, तो इसको टीप लो, फिर चलते हैं। तो आओ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल है वो, तो मैं 3 लाइन बोलूंगा, तुम्हें वैसा की वैसा याद रखना है, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। 3 लाइन कौन सी? पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो जैसी आई थी वैसी ही चली जाएगी। सर किसकी बात कर रहे हो? लाइट रेज की बेटा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो जैसी आई थी वैसी ही चली जाएगी। चलो अब देखो, ध्यान से देखना बेटा। पहला रूल क्या बोला मैंने? पहला रूल बोला कि पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी? पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। सर किसके पैरेलल आएगी? तो बेटा किसके पैरेलल आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन। तो ये पैरेलल आई तो ये कहां से चलेगी? फोकस से। तो ये तो हो गया कॉनकेव के लिए। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो इसमें भी पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, पर ये तो कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग, तो इसका फोकस तो इधर बनेगा। तो ये लो भाई साहब, फोकस बन गया। कोई दिक्कत? पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला मैंने? फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तुमने कहा ठीक, तो ये गई अपनी फोकस से तो ये पैरेलल हो जाएगी, तो ये फोकस से गई तो ये पैरेलल हो गई। यहां से देखो, ऐसे ही इधर भी। इसमें भी यही, फोकस पे आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, तो ये फोकस पे आई थी पैरेलल हो गई। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी तो जैसी आई है वैसी ही चली जाएगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसी आई थी वैसी ही चली जाएगी। तो ये मान लो यहाँ से और ऐसे भेज दो, तो जैसी आई थी वैसी ही चली जाएगी। इसमें भी ऐसे ही। भाई कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो दोबारा बोल रहे हैं हम, कहाँ डालना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटा, तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो जैसी आई थी वैसी ही लौट जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? भाई पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो जैसी आई थी वैसी ही लौट जाएगी। तुमने कहा सर समझ में आ गया, तो टीप लो फटाफट। और आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर्स में देखेंगे हम लोग। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन और कौन वैक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अगर पढ़ने में समझ में आ रहा है सब कुछ और बहुत मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि आगे के वीडियो आपके मिस ना हो।